ओके देखो, एडजेक्टिव पॉजेसिव एंड प्रोनाउन पॉजेसिव कैसे बनाते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे और इसमें एक भी मार्क कटना नहीं चाहिए। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडजेक्टिव पॉजेसिव का रूल लिखते हैं। देखो नोट्स में सारे प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग का, इसीलिए आप लोग देखो और समझो से बस, ठीक है। देखो ज च्यू इल एल नु वो इलन, masculine singular, feminine singular and plural. मो मा मी तो ता ते सो सा से नौत्र नौत्र नो वोत्र वोत्र वो ब्लैर ब्लैर ब्लैरिस। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव पॉजेसिव का रूल। एंड ये है हमारा प्रोनाउन पॉजेसिव। बेसिकली एडजेक्टिव पॉजेसिव मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल ही होता है, बट इसमें थोड़ा क्राइटेरिया चेंज जाता है। तो देखो अभी कैसे करेंगे इसको। यहां पे क्या होता है, आप पहले सब्जेक्ट लिखोगे ज च्यू इल एल नु वो इल एल। यहां पे मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल। अब इसे भी लिखने का आसान तरीका देखो, मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल। अब जो के साथ लॉ मिया ईएन से एंड हो रहे हैं, तो आप इसको फेमिनिन बनाओगे तो लॉ को क्या लिखोगे, ला। जो भी ईएन से एंड होता है एक्स्ट्रा एन लगेगा, उसमें ई लग जाएगा। लॉ मिया ला मिया, और इन दोनों को ही प्लूरल बना दो, तो लॉ का ले हो जाएगा और इसी मिया में चेंज कर देना, बस इसमें एस ऐड कर दोगे। और इसकी प्लूरल बनाओगे तो इसमें भी वही करोगे, ले मिया। साउंड एक ही रहेगा, बट ये जो आर्टिकल है वो चेंज होगा, लॉमिया लामिया लेमिया लेमिया। ओके, लॉतिया लॉमिया लॉमिया लामिया लेमिया लेमिया। ओके, लॉतिया लातिया, क्योंकि एडजेक्टिव पॉजेसिव और प्रोनाउन पॉजेसिव और एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव एंड प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव, इन दोनों में ऑप्शन होगा फाइनल एग्जाम में। तो आप या तो ये चूज करना, नहीं तो आप वो चूज करना, जो भी आपको समझ में आता है आप वही करना, ठीक है। लॉमिया सॉरी लॉतिया लातिया लेतिया लेतिया। लॉसिया लासिया लेसिया एंड वैसे फाइनल एग्जाम आपको चूज करने को मिले तो आप एडजेक्टिव पॉजेसिव ही चूज करना, ये इजी होता है एज कंपेयर डेमोस्ट्रेटिव से। वैसे दोनों ही इजी है, बट कंपैरेटिव ये ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए। लॉनोत्र, लेकिन अभी जो स्कूल का एग्जाम होगा उसमें तो अलग अलग दोनों ही दे सकते हो, तो इसलिए आप ढंग से ही करके जाओ। लॉनोत्र लानोत्र
और यहां पे देखना इन दोनों के लिए ही एक ही होता है, ले नॉत्र, दोनों में एक ही लगेगा और एस लगा दो बस। लौहोत्र, लाहोत्र, क्या, हाँ एक मिनट, नू का होता है आपका लौनोत्र, लानोत्र, लेनोत्र, वू का लौहोत्र, लाहोत्र, लेवोत्र। ओके, और इसमें हो जाएगा लौले, लाले एंड लेले। ये हमारा प्रॉपर रूल है जो आपको लर्न करना है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, पहले तो हम इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, इन दोनों का एक डिफरेंशिएट करते हैं और फिर आपको मैं एक चीज बताता हूं इसका क्या है। देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो यहाँ पे कवर नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ पे एक रूल है कि मैस्कुलिन वॉवल सिंगुलर या फेमिनिन वॉवल सिंगुलर, इन दोनों में हमेशा ही मैस्कुलिन सिंगुलर ही लगता है। मतलब कि कोई जैसे मान लो एकोल, ये हमारा फेमिनिन सिंगुलर है बट ये फेमिनिन वॉवल सिंगुलर है। इसके अकॉर्डिंग इस वाले ही पार्ट में से किसी एक को लगना था, या तो मां, नहीं तो ता, सा, नोत्र, नोत्र, लै, कुछ भी जो भी आपको लगाना ये यही पार्ट को चूज करता है। बट इस रूल के अकॉर्डिंग फेमिनिन होने के बाद भी ये नहीं, ये पार्ट लगता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वॉवल सिंगुलर आपके पास आता है, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो, लगाना आपको मैस्कुलिन सिंगुलर ही है। ये एडजेक्टिव पॉजेसिव के पार्ट बता रहा हूं इसमें नहीं। और यही सेम रूल यहां कवर नहीं होता। ये जो प्रोनाउन पॉजेसिव है ये हमेशा ही जेंडर को ही प्रेफर देता है, चाहे आपका कुछ भी है, आपको जेंडर के अकॉर्डिंग ही जाना है। यहां भी जेंडर के अकॉर्डिंग ही जाना है, बट कुछ एक्सेप्शन यहां पे लीड करता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि यहां पे लिखा है मो नामी, जब भी आपको पता है कि फेमिनिन सिंगुलर है फिर भी यहां पे मो लगा हुआ है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये मैस्कुलिन नहीं, फेमिनिन वॉवल सिंगुलर है। वॉवल सिंगुलर होने की वजह से मैस्कुलिन होने, फेमिनिन होने के बावजूद भी इसे मैस्कुलिन का लगता है। तो एक एक्सेप्शन तो आपको लर्न हो गया होगा कि यहाँ पे कुछ विशेष डिस्काउंट मिला हुआ है वॉवल को लेके, ठीक है, बट वही चीज यहाँ पे नहीं मिला हुआ है। अब एग्जाम में आपका कैसे आएगा वो भी हम देखते हैं, और किस किस टाइप से प्रोनाउन पॉजेसिव और प्रोनाउन एडजेक्टिव पॉजेसिव इन दोनों का क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी देखो आप इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे बताता हूं। यहाँ पे आपको सेंटेंस दो तरह से मिलेंगे और जिसमें आपको यूज करना है। फर्स्ट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जे डैश मेजो च्यूआ डैश, मान लो दो ब्लैंक दिया हुआ है। अब आपको पता कैसे यूज करना, हमेशा याद रखना दो ब्लैंक होगा, ठीक है, तो हमेशा ही फर्स्ट ब्लैंक में आप सिंपल एडजेक्टिव पॉजेसिव यूज करोगे। इसको जाने से पहले हम दो चीज क्लियर कर लेते हैं। मान लो एडजेक्टिव पॉजेसिव बनाने का जो रूल है वो क्या है, पहले ये कवर करते हैं, फिर हम इसको कवर करते हैं, फिर हम सेंटेंस में चलते हैं। इसको बनाने का सिंपल है कि आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे मान लो सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट, आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑप्शन निकालो और इसको जेंडर देख के लगा दो। पहला तो ये, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा जे डैश स्टीलो, आप क्या करोगे, जॉ के अकॉर्डिंग आपके पास निकलेगा मो, मा, मे। अब आप इसका जेंडर देखोगे तो ये हो जाएगा मैस्कुलिन सिंगुलर, तो आप क्या करोगे, मैस्कुलिन सिंगुलर है तो आप यहाँ पे मो लिख दोगे। ये तो हो गया कि चलो जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन निकाला और आपने इसको बना दिया, ठीक है। इसके बाद मान लो सेंटेंस ब्लैंक से ही शुरू हो गया, मेजो ए बेल, तो फिर कैसे बनाओगे, ये अभी मैं इसको बनाना सिखा रहा हूं। एडजेक्टिव पॉजेसिव के क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, बनाते कैसे। तो मान लो सब्जेक्ट नहीं है तो आप अपने सेफ जोन में जाने के लिए हमेशा ही ज का या इल का ऑप्शन यूज करना जब आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे तो आप कोई भी यूज कर सकते हो बट वहां पे हो सकता है मिस्टेक होने के चांसेस हो, बट ज या इल का ऑप्शन यूज करोगे तो गलतियां ना के बराबर होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है गिवन, सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे यूज करेंगे, उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है आप मा मेजो फेमिनिन है
और ऑप्शन कहता है कि या तो ज का लो नहीं तो इलेल, ज का लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा माँ, या इलेल का लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा सा। दो चीजें क्लियर होगी। पहला ये हुआ कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन लेंगे और ऑब्जेक्ट का जेंडर देख के लगा देंगे। दूसरा है सब्जेक्ट में आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर ज का या इलेल का ऑप्शन लेंगे, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल वो है जो मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि वॉवल सिंगुलर होगा। यहां पे वॉवल सिंगुलर होगा। वॉवल सिंगुलर आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मैस्कुलिन है चाहे वो फेमिनिन है, लगाना आपको मैस्कुलिन सिंगुलर ही है। तो जैसे जय, एकोल, ए, बेल। अब क्या करोगे आप, एकोल ए बेल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, ऑप्शन ले लो, ज का ले लो या इलेल का ले लो, किसी का भी ले लो, ये है आपका फेमिनिन सिंगुलर। बट दिस रूल कि ये रूल मैंने बताया कि वॉवल सिंगुलर के लिए मैस्कुलिन ही यूज करते हैं, तो फिर आप यहाँ पे मैस्कुलिन यूज करोगे मो, या फिर इलेल का लोगे तो सो, ये दोनों। बस तो सिंपल ही है, एडजेक्टिव पॉजिटिव लगाने का सिंपल तरीका है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू टेक द 3 ऑप्शन, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू पुट द ऑप्शन, कि उसका जेंडर जो भी है उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। दूसरा है सेंटेंस ब्लैंक से शुरू होता है तो आप ज या इलेल का ऑप्शन यूज करोगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वॉवल सिंगुलर होगा तो हमेशा ही मैस्कुलिन वाला ही यूज करेंगे। ये इसका प्रॉपर रूल हो गया। इसका रूल क्या है, इसका रूल सिंपल है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप ऑप्शन लो और अकॉर्डिंग टू जेंडर आप लगा लो, ठीक है। इसमें बस एक ही चीज है क्लियर कि मान लो इसमें सब्जेक्ट नहीं गिवन है तो क्या करोगे, तो फिर आप ज का या त्यू का ऑप्शन लेना। लेकिन ध्यान रखना कि दोनों में ही सब्जेक्ट नहीं होगा, तो एक में ज का लेना तो दूसरे में त्यू का, इंटरसेक्शन चेंज कर देना, एक ही नहीं लेना। बस इसका यही रूल है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑप्शन लेना है और अकॉर्डिंग टू जेंडर आपको लगाना है, बस यही करना है। इन दोनों का अलग अलग रूल समझ में आ गया आप लोग को कैसे यूज करना है इसको। स्पेसिफिक इसको यूज करने का 3 तरीका है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑप्शन लो, अकॉर्डिंग टू जेंडर लगा दो, सब्जेक्ट नहीं है तो ज का या इलेल का ऑप्शन लो और लगा दो। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है कि वॉवल सिंगुलर होगा तो हमेशा मैस्कुलिन ही लगाएंगे। इसका रूल क्या है, हमेशा ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप ऑप्शन लोगे और लगाओगे। जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो ज का या त्यू का लोगे, और मान लो मिक्स में बना रहे हो और दोनों में ही सब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो फिर इसका ज का लोगे तो इसका त्यू का लेना, और इसका इलेल लोगे तो फिर ज या त्यू किसी का भी ले सकते हो, सेफ हैंड में। ऐसे एक्सेप्शन में कुछ चीजें चेंज होती है बट जनरली यही रूल है इसका। अब हम तो एग्जांपल से सीखेंगे कि ये एग्जाम में कैसे आएगा और इसको बनाते कैसे हैं और किस किस टाइप से हमारा ये आ सकता है। तो देखो सबसे पहले हम एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। देखो इसमें जो हम सबसे पहले हम यूज करेंगे वो क्या होगा वो देखो। मान लो एग्जाम में ये है जे डैश स्टीलो च्यूआ डैश। कुछ नहीं करना, इसमें दोनों ही यूज करना है। जब दो ब्लैंक होगा तो आपको हमेशा पहले वाले ब्लैंक में ये यूज करना है और दूसरे वाले ब्लैंक में ये यूज करना है। यूज करते समय एक चीज केयर करके हमेशा चलना है आपको कि जो जेंडर पहला वाला है वही जेंडर हमेशा दूसरे वाले में काउंट होगा, चाहे इधर कुछ दिखे ना दिखे आपको कोई मतलब नहीं। माइंड में हमेशा एक चीज बैठा लो, जो पहला जेंडर है वही दूसरा का भी जेंडर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका कुछ और जेंडर होगा इसका कुछ और जेंडर, जो आपने पहले डिसाइड कर लिया। मान लो इस सेंटेंस में हमने मैस्कुलिन सिंगुलर डिसाइड कर लिया, ऑब्वियसली यहां भी हमें मैस्कुलिन सिंगुलर ही डिसाइड करना है, बशर्ते सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा कोई फर्क नहीं चलता, बट आपका ऑब्जेक्ट हमेशा ही सेम रहेगा। ये चीज अपने माइंड में हमेशा बैठा के चलना। रूल क्या कहता है, पहले वाले में हम सिंपल वाला लगाएंगे, दूसरे में हम कंपोज लगाएंगे। कब, जब दो ब्लैंक होगा। दो सेंटेंस है, दो ब्लैंक है, तो पहले वाले में सिंपल दूसरे वाले में कंपोज। अब देखो क्या करना है, जो के अकॉर्डिंग आप पहले इसका ऑप्शन लो, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यहां पे 3 ही ऑप्शन निकलता है और इसमें 4, आपका कितने ऑप्शन निकलते हैं, 4 ऑप्शन निकलते हैं। यहां पे हमारा निकला मो, मा, में। अब हम इसका ऑप्शन निकालेंगे तो यहां पे 4 ऑप्शन निकलेगा, 1 2 3 4। यहां निकलेगा लौतिया, लातिया, लेतिया, लेतिया।
ये है हमारा मैस्कुलिन सिंगुलर, ये है हमारा फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल। हो गया। लगाते कैसे हैं? तो ये हमारा मैस्कुलिन चाहिए, तो मैस्कुलिन मो, यहां पे हम लगाएंगे मो। हमें यहां भी मैस्कुलिन सिंगुलर ही चाहिए, सब्जेक्ट क्या त्यू, तो मैस्कुलिन सिंगुलर क्या होता है लौतिया, यहां जाएगा लौतिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? दो ब्लैंक है, दो सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा? पहला वाला सब कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया या किसी को कोई प्रॉब्लम? निकिता आ रहा है समझ में? ओके देखो यहां पे क्या करना है, जैसे मान लो सेंटेंस है, तो आपने पहले वाले में सब्जेक्ट जॉ है, तो आप यहाँ पे जॉ के पास गए और यहां से ऑप्शन निकाला, तो मो मा में तीन ऑप्शन यहां से निकल गया। यहां तक समझ में आया? ठीक है। स्त्रीलोक क्या मैस्कुलिन सिंगुलर, तो हमने यहाँ पे मो लगा दिया। ठीक है, तो पहले वाले सेंटेंस से आपको जेंडर पता चल गया कि मैस्कुलिन सिंगुलर दूसरे वाले में मिलाएगा, जो जेंडर पहला लेगा वही दूसरा लेगा। तो आप क्या करें, अब दूसरे वाले सेंटेंस में गए, सब्जेक्ट त्यू था, तो आपने त्यू के पास आया यहाँ पे और यहां से चार ऑप्शन उठा के लेके चला गया। आपको क्या चाहिए था? मैस्कुलिन सिंगुलर, तो इसका लौतिया वहां पे मैंने लिख दिया। आया समझ में? ओके और किसी को कोई डाउट पहले वाले सेंटेंस में? पहले वाले सेंटेंस में किसी को डाउट? आना आ रहा है समझ में? आना ओके देखो अब यहां पे क्या करना है, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये तो पहला टाइप हो गया, अब इसके बाद देखो किस टाइप से भी आ सकता है। देखो मान लो यहां पे आपका दिया हुआ है ए मेजो एग्रो डैश ए पेटी। दो सेंटेंस है, दोनों में ही सब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। रूल कहता है पहले वाले में सब्जेक्ट नहीं होगा तो जॉ का या इलेल का ऑप्शन यूज करेंगे। मान लो मैं जॉ का यूज कर रहा हूं, मोमा में मेजो क्या है फेमिनिन, हमने यहाँ पे मान लिख दिया। हमने जॉ का ऑप्शन दिया है, तो दूसरे वाले में रूल कहता है कि जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे जॉ का या त्यू का, तो एक्चुअली मैंने ऊपर में जॉ का लिया तो इंटरसेक्शन चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ त्यू का लगाऊंगा। तो मैं त्यू का लगाऊंगा, मुझे क्या चाहिए पहले वाले का जेंडर ही बताएगा, तो पहला वाला जेंडर हमारा फेमिनिन है, तो दूसरे वाले में भी क्या होगा फेमिनिन ही होगा, तो त्यू का फेमिनिन क्या हो जाएगा लातिया। आया समझ में? टाइप्स आ रहे हैं समझ में कैसे बन रहा है ये? वंशिका कौन सा वाला? देखो जब दोनों में ही सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप पहले वाले जब सब्जेक्ट नहीं है तो जॉ का एल का ऑप्शन निकाल सकते हो। आपने जॉ का ऑप्शन निकाला मोमा में और वो फेमिनिन था, आपने मां लिख दिया। दूसरे वाले में भी सब्जेक्ट नहीं है तो ऑप्शन ये कहता है कि आप जॉ का या त्यू का लगाओगे, तो आपने पहले में जॉ का लगा रखा है इसलिए इंटरसेक्शन चेंज किया, आपने त्यू का लगा। चाहिए क्या था फेमिनिन, तो वहां फेमिनिन लगा दिया। क्लियर हुआ? ओके वंशिका आ रहा है समझ में? ओके देखो अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है क्या, पहला तो मैंने ये बता दिया, सेकंड में देखो यहां ये भी हो सकता है इल आ सोसिया नु जावो डैश। एग्जाम में ये भी हो सकता है, एक उन्होंने बना देंगे, दूसरा आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो जब एक बना देंगे, दूसरा जब आपको बनाने का टाइम आएगा तो आप कुछ मत करना, पहले वाले का जेंडर सिर्फ देख लेना, मैस्कुलिन सिंगुलर वो ऑलरेडी पहला बना हुआ है। तो इसमें से जो बना होगा ना, आपको ऑब्जेक्ट देखने का सबसे आसान तरीका है ऑब्जेक्ट में देखना कहां पे एडजेक्टिव पॉजिटिव लगा हुआ। यदि बना है सेंटेंस पहला वाला तो आपको सिर्फ एडजेक्टिव पॉजिटिव लगा हुआ चीजें को खोजनी है। तो मैंने खोजा तो सोसिया मिल गया हमें, हमने मैस्कुलिन सिंगुलर यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे दूसरे में लगाना, तो दूसरा वाला हमेशा कंपोज लगाओगे, मतलब प्रोनाउन पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या करना है सब्जेक्ट खोजना है, तो
नू के साथ हमें ऑप्शन लॉनोत्र, लानोत्र, लेनोत्र, ठीक है। और हमारा पहला क्या है, मैस्कुलिन सिंगुलर, तो हम क्या करेंगे, उठा के इसको मैस्कुलिन सिंगुलर चाहिए, हम यहाँ पे लाएंगे लॉनोत्र। आज समझ में, जब आपको एक बन के मिलेगा तो दूसरा आप कैसे बनाओगे, आया समझ में, क्लियर हुआ? ओके। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे, कभी कभी क्या होता है ना, यहां पे लिख देगा मोनामी एग्रो, और वो अंडरलाइन ऐसे करके छोड़ देगा, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा सिर्फ प्रोनाउन पॉजेसिव बनाओ। ऐसे भी कितना आते हैं, आप कुछ मत करो, सिर्फ इसको देखो क्या है, मैस्कुलिन सिंगुलर किसके पार्ट से, जॉ का, जॉ में जाओ और इसी का मैस्कुलिन सिंगुलर लगा के छोड़ दो बस। तो इसको ऐसे बनाएंगे लॉमिया ए ग्रो, यदि ये सेंटेंस वाला आएगा तो। ओके, सेंटेंस वाला आएगा, कुछ नहीं करना, लॉमिया यहीं पे मोनामी लॉमिया लिख के आप छोड़ दोगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, एडजेक्टिव पॉजेसिव और प्रोनाउन पॉजेसिव में बनाने का सिंपल तरीका है, दो सेंटेंस आएंगे तो पहला वाला इसमें, दूसरा वाला इसमें करना है। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाके आपको समझाता हूं कि टाइप्स इसके कैसे कैसे हो सकते हैं। तो मैं ये थोड़ा रफ करता हूं और फिर आपको समझाता हूं, देखो डिटेल में, एक मिनट रुक जाओ। देखो यहां पे क्या करोगे, अब यहां पे एक प्रॉब्लम भी है, क्या ना, एक आप और दूसरा द, इसके भी एक पैटर्न चलते हैं। तो देखो, जब भी आ प्लस ल होगा ये ए यू में चेंज हो जाएगा, आ प्लस ला होगा आला में चेंज हो जाएगा, अ प्लस ले होगा तो ये आपका ओ में चेंज हो जाएगा। ये मैं क्यों लिखा रहा हूं, इसके पीछे भी लॉजिक अभी बताता हूं मैं। देखो, द प्लस ल दीव में हो जाएगा, द प्लस ला देला हो जाएगा, और द प्लस ले दे हो जाएगा। और ये एडजेक्टिव पॉजेसिव में कहां काम आता है मैं बताता हूं। जब आप एडजेक्टिव पॉजेसिव बना रहे होते हो प्रोनाउन पॉजेसिव के साथ में, जैसे यहां लिखा ज पाखल आ डैश आमी, और यहां पे दिया त्यू पाखल डैश, ठीक है। हमें एडजेक्टिव पॉजेसिव और प्रोनाउन पॉजेसिव दोनों बनाना है, और यहाँ पे सेंटेंस है। जब आप लगा रहे हैं तो ध्यान से देखना होता है, ये ज का जो है ऑप्शन है मो मा मी, ये हमें ये मैस्कुलिन सिंगुलर है तो हमें क्या चाहिए, मो, हमने यहां पे लगा दिया। बट जब आप इसको लगा रहे होते हो तो यहां पे भी आपको ऑप्शन मिलता है, 4 ऑप्शन, लौतियां मैस्कुलिन के लिए, लातियां फेमिनिन के लिए, लेतियां मैस्कुलिन प्लूरल, लेतियां फेमिनिन प्लूरल। चाहिए क्या मुझे, तो ये हमने मैस्कुलिन लगाया तो इसको भी हमें मैस्कुलिन का ही चाहिए होगा। तो जब आप इसको लगा रहे होगे ना, तो ये जो प्रेपोजिशन है, सिर्फ अ और द प्रेपोजिशन बहुत मायने रखता है। जब भी आप एडजेक्टिव पॉजेसिव में एडजेक्टिव पॉजेसिव लगाए और उसके पीछे अ और द दिख जाता है, तो ये वाला उसके साथ भी एक कॉन्जुगेट करके बनाते हैं। तो बहुत ही केयर करके चलना पड़ता है आपको, और देखना भी पड़ता है, ठीक है, स्पेशली अ और द। तो ये भी उठ के ना आपका यहाँ पे चला आएगा। तो जब आप इसको लगाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा अ, फिर प्लस ल तिया। अब इसको जब आप सही करके लिखोगे तो हो जाएगा औतिया। बोलो कैसे, क्योंकि आ प्लस ल ओ बनता है। तो अब आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्पेशली औतिया।
और हमेशा याद रखना कि अ और दो प्रेपोजिशन इसमें काउंट होता है, बाकी का प्रेपोजिशन का कोई चक्कर नहीं है, बट अ और द स्पेशली आपके एग्जाम में आएंगे भी, तो केयर करके चलना कि जब पहले वाला में यदि अ प्रेपोजिशन दिया तो दूसरे वाला में भी अ के साथ में कॉन्जुगेट हो जाएगा। जो भी आप लौतियां, लातियां, लेतियां जिसके साथ भी आप लगाओगे उसके साथ ही पहला वाला लौ के साथ में अ जाएगा औ, अ के साथ आला आला, और अ के साथ ले तो अ में चेंज हो जाएगा। द के साथ होगा तो द्यू लिखना, और द प्लस ला होगा देला हो जाएगा, और द प्लस ले दे हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया कॉन्सेप्ट ये वाला? ओके। अब फाइनली मैं इसके टाइप्स लिख के आपको 5-6 टाइप्स लिख के बताता हूं कि एग्जाम में किस किस टाइप से ये पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है? तो देखो यहां पे आपको पूछने वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पहला टाइप सिंपल एल एकूद डैश म्यूजिक च्यू एकूद। पहला इस टाइप से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। दूसरा मोनामी पाखल आ सोनामी च्यू पाखल डैश। पहला 2 ब्लैंक के साथ पूछा जा सकता है, दूसरा आपको बना के पूछा जा सकता है, एक बना देगा दूसरा आपको बनाना है। तीसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका है डैश एकोल एग्रो डैश एकटी। तीसरा टाइप है दोनों सब्जेक्ट लॉक्स करके पूछ लेंगे, वो देंगे ही नहीं इसमें। तीसरा है मोनामी एम लगातो अंडरलाइन करके पूछ लेंगे। तो इस 4 टाइप से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका चांसेस क्या है, चांसेस इसके और इसके ज्यादा है। इन दोनों का चांसेस ज्यादा आने का, बाकी दोनों का कम है। फिर भी आप देख लो इसके भी सब्जेक्ट में दे सकते हैं, बट इस टाइप का आने का चांसेस ज्यादा है, जिसमें दोनों ब्लैंक हो सकता है, नहीं तो फिर एक ब्लैंक हो सकता है। कुछ नहीं करना आपको, हमेशा याद रखना कि पहले वाले में सिंपल ही यूज होता है, ठीक है? इन दोनों में जब ब्लैंक वाला हो तो पहले इलेल के साथ यहाँ पे सा म्यूजिक, ट्यूब के साथ हो जाए फेमिनिन चाहिए तो यहाँ हो जाएगा आपका लातिया। अब ना एक चीज का हमेशा याद रखना, एक चीज का याद रखना सिंपल है, जब भी आप एक लगाते हो तो एक चीज खोज लेना, प्रेपोजिशन तो नहीं है ना। ये अपने आप से क्वेश्चन करना एग्जाम में, प्रेपोजिशन तो नहीं है ना, वरना गलतियां होने के चांसेस काफी हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे है ऑफ प्रेपोजिशन दिया हुआ, तो ये भी ये बना हुआ है लेकिन फिर भी काउंट होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ ट्यूब के साथ दोनों लोगे, और ये क्या है मैस्कुलिन सिंगुलर, तो हो जाएगा औतिया। ठीक है, आ रहा है समझ में? यहां तो जब सब्जेक्ट ही नहीं तो मो या फिर मां, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ये है हमारा फेमिनिन सिंगुलर और हमें यहां भी फेमिनिन सिंगुलर ही चाहिए, बट यहाँ पे मैंने मैस्कुलिन लिखा हुआ क्योंकि उसमें रूल था, बट दूसरे वाला में कोई रूल नहीं है, दूसरे वाले में जेंडर ही चाहिए होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लातिया। और जब ये सिंपल अंडरलाइन करके देगा तो जिसमें होगा उसी में चेंज कर देना, तो यहाँ हो जाएगा आपका लॉमिया। ये टाइप से आपका एडजेक्टिव पॉजिटिव और प्रोनाउन पॉजिटिव के क्वेश्चन पूछने का तरीका। सबसे पहले आप लोग क्या करो, पहले रूल्स याद कर लो, जैसे आपने रूल याद किया है एडजेक्टिव पॉजिटिव का प्रॉपर रूल और प्रोनाउन पॉजिटिव का प्रॉपर रूल। इसके बाद क्या करना है, उसका जो एक्सेप्शन, एडजेक्टिव पॉजिटिव का सिंपल 3 टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू टेक द ऑप्शन और अकॉर्डिंग टू जेंडर आप लगा दो। दूसरा है जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो जॉ का या फिर एल का ऑप्शन यूज करेंगे। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉवेल सिंगुलर होगा तो हमेशा मैस्कुलिन का ही लगाएंगे। नीचे वाले जो प्रोनाउन पॉजेसिव है
उसमें ये रूल नहीं है, उसमें है कि सब्जेक्ट नहीं होगा तो जॉ का या त्यू का ऑप्शन यूज करोगे, ठीक है, और सब्जेक्ट नहीं है तो जॉ का या त्यू का ऑप्शन यूज करोगे और बाकी का जेंडर देख के ही लगाना, इसमें कोई जेंडर वाले में कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन इस टाइप से ही आ सकते हैं आपके, पहले वाले में होगा जिसमें दोनों ही बनाना पड़ेगा, दूसरे टाइप से पूछ सकते एक और एडजेक्टिव पॉजिटिव बना के दे दे, दूसरे में बनाना पड़ जाए आपको, तीसरे वाले में सब्जेक्ट हो ही ना, और चौथे वाले में एडजेक्टिव पॉजिटिव बना दो उसको एग्जैक्ट चेंज करने को मिले। तो इस टाइप का आपका एडजेक्टिव पॉजिटिव और प्रोनाउन पॉजिटिव बनाने को आएगा। आया समझ में एडजेक्टिव पॉजिटिव एंड प्रोनाउन पॉजिटिव आप लोग को, या इसमें से इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना आपको आ गया? मैंने इसका प्रॉपर आपको रिकॉर्ड भी कर दिया है, तो ये आप बाद में भी जाके देख सकते हो। प्रीसा आप लेट ज्वाइन किए हो तो बाकी का चीजें आप पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है।